हाय, दिस इज चित्रांश सक्सेना फ्रॉम justtutors.com। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सिलेंडर्स के बारे में और उनके वॉल्यूम्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस टॉपिक और इस वीडियो के क्या ऑब्जेक्टिव्स रहने वाले हैं आज इस वीडियो में। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारे आज के ऑब्जेक्टिव्स हैं। इंट्रोडक्शन टू वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। इन टॉपिक्स को पढ़ने से पहले हम कुछ वार्म अप क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं। इन क्वेश्चंस को ट्राई करने के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और उसके बाद अपने आंसर्स टैली कर सकते हैं। तो ये हैं आपके आंसर्स इन क्वेश्चंस के लिए। अगर आपके सभी आंसर्स सही हैं देन वेल डन, इट मीन्स यू हैव रियली गुड नॉलेज अबाउट द टॉपिक। आगे बढ़ते हैं और ट्राई करते हैं कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। आगे बढ़ते हुए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सबसे पहले इसका हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम इज अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। यानी कि कोई भी थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, सिलेंडर, कोन, क्यूब, क्यूबॉइड, कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, दैट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम को फाइंड आउट करने के लिए हमने हमेशा अपने यूनिट्स को क्यूब्स में लिखते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर्स या फिर सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब्स, क्यूबिक मीटर्स। इस सिमिलरली टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड वी नीड टू डिवाइड इट इनटू क्यूबिकल यूनिट्स। तो देखिए किस तरह से हम इसे वर्कआउट कर सकते हैं। 1 cubic centimeter means 1 centimeter times 1 centimeter times 1 centimeter। और क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं जिससे हमें मिलता है 1 cubic centimeter इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर क्यूब। सिमिलरली हम क्यूबिक मीटर्स को किस तरह से सेंटीमीटर क्यूब्स में चेंज कर सकते हैं, किलोमीटर को भी चेंज किया जा सकता है इस तरह से। किस तरह से हम क्यूबिक मिलीमीटर्स को चेंज कर सकते हैं सेंटीमीटर्स में, तो इन्हें याद रखना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि 1 मीटर क्यूब और 1 क्यूबिक मीटर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1000 लीटर्स। यानी कि 1 क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर्स होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर इज अगेन अ 3D शेप, 3 डायमेंशनल शेप। इसकी सिलेंडर की हाइट रहेगी h, यहाँ पे जो टॉप से लेकर बॉटम तक, यानी कि अपर बेस से लोअर बेस तक जो डिस्टेंस है डेट इज हाइट। क्योंकि इसके बेस सर्कुलर होते हैं तो सर्कल की रेडियस सिलेंडर की रेडियस बन जाती है। सो द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर h। ये फॉर्मूला हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है सिलेंडर्स के वॉल्यूम फाइंड करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ एक एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। एक क्वेश्चन रीड कीजिए। Find the radius and volume of the cylinder whose surface area is 440 centimeter cube and height is 14 centimeter। So हमें यहाँ पे सरफेस एरिया के बारे में, उसकी हाइट के बारे में बताया गया है और हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। जैसा कि हमें पता है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच होता है, तो हम सरफेस एरिया की वैल्यू रखेंगे, जो वैल्यूज हमें हाइट की पता है वो रखेंगे, पाई की वैल्यू पुट करेंगे और जब कैलकुलेशन करते हैं तो हमें रेडियस मिलती है 5 सेंटीमीटर फॉर दिस सिलेंडर। अब इस रेडियस और हाइट दी हुई सिलेंडर की हाइट को यूज़ करके हम इसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज पुट करेंगे पाई की, आर की और एच की, तो हमें आंसर मिलता है 1100 सेंटीमीटर क्यूब फॉर द वॉल्यूम। आगे बढ़ते हैं, वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। बेसिकली इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। The difference is volume refers to the amount of space that is occupied by an object। मतलब किसी 3D ऑब्जेक्ट ने कितना स्पेस या कितना अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई किया है, दैट इज एन ऑब्जेक्ट। और कैपेसिटी होता है कि वो अपने अंदर कितनी क्वांटिटी को होल्ड कर सकता है, यानी कि उसके अंदर कितने और बॉक्सेस या कितना और कोई भी लिक्विड उसमें फिल किया जा सकता है मैक्सिमम अमाउंट में, दैट इज कैपेसिटी। सो लेट्स ट्राई सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस नाउ, और जिससे कि हम देख सकते हैं कि हमने इसमें कितना सीखा है। इन क्वेश्चंस को ट्राई करने के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और उसके बाद अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इनसे आगे स्लाइड पे आपको दिखेंगे आंसर्स फॉर क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2, एंड दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। If you are right and your all answers correct, then well done. You have learned a lot from this video. And if your answers are not correct, then you need to practice more. That's all for this video. For more videos, you could log on to justtutors.com. Thank you.